दोस्तों आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 करेंगे साइंस का, जो है वस्तुओं के समूह बनाना। हम इसमें वस्तुओं के बारे में जानेंगे, उनकी अलग अलग विशेषता के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? वस्तुएं कहलाती हैं। और वस्तुएं क्या है कि वो जिस भी धातु से, जिस भी चीजों से बनी होती हैं, वो क्या कहलाती है? सामग्री कहलाती है। देखो, हर वस्तु एक या अनेक पदार्थों से बनी होती है। एक वस्तु कई प्रकार के पदार्थों से बन सकती है। कोई वस्तु प्राकृतिक है तो कोई क्या है? संश्लेषित। संश्लेषित मीन्स जिसका मानव द्वारा जो निर्मित होती है। देखो, पदार्थ में द्रव्यमान होता है और वह स्थान लेता है। पदार्थों को कई लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। देखो, ठोस क्या है? जिन पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो, पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक, नमक, स्टील, ये सब क्या हैं? ठोस हैं। जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है वे क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। आगे है द्रव। जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार है वो क्या? अनिश्चित होता है, वो क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं। जैसे पानी, दूध, तेल, इनको क्या है, हम जिस भी बर्तन में डालते हैं तो ये क्या है? उसी का आकार ले लेते हैं। देखो, पानी, तेल, दूध है, ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आगे है गैस। गैस क्या होती है? जिस पदार्थ के आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, धुआं आदि किसके उदाहरण है? गैस के उदाहरण है। आगे है दिखावट के आधार पर पदार्थों के प्रकार। अलग अलग पदार्थ दिखने में अलग अलग लगते हैं। किसी भी पदार्थ की जो दिखावट है वो उसके रंग, कठोरता, गठन, चमक आदि पर निर्भर करती है। दिखावट के आधार पर पदार्थों को निम्न प्रकारों में बांटा जाता है। जैसे कठोर, कोमल। कुछ जो पदार्थ होते हैं वो कठोर होते हैं, जिनको आसानी से नहीं दबाया जा सकता, और कुछ क्या होते हैं? कोमल होते हैं, जिनको आसानी से खरोंचा भी जा सकता है और दबाया भी जा सकता है। देखो, जिस पदार्थ को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता, संपीड़ित मीन्स दबाया नहीं जा सकता, और जिस पर आसानी से खरोंच नहीं लगती, उसे क्या कहते हैं? कठोर पदार्थ कहते हैं। इसके उदाहरण है हीरा, पत्थर, लकड़ी, इस्पात आदि। हीरा है वो अब तक के ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। आगे है कोमल। जिस पदार्थ को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, जिसको आसानी से दबाया जा सकता है, जिस पर आसानी से खरोंच लग सकती है, उसे क्या कहा जाता है? कोमल पदार्थ कहते हैं। उदाहरण से देखो, चाक, रुई, रबड़, ये सब किसके उदाहरण है? कोमल पदार्थों के उदाहरण हैं। आगे है घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों को जैसे 2 भागों में बांटा जाता है, विलय और अविलय। जो पदार्थ पानी में आसानी से घुल जाते हैं और बिल्कुल भी घुलने के बाद दिखाई नहीं देते, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? विलय कहलाते हैं। और जो पानी में नहीं घुलते, पानी की तली में बैठ जाते हैं या फिर पानी के ऊपर तैरते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? अविलय कहा जाता है। देखो, जो पदार्थ आसानी से पानी में घुल जाते हैं
उन्हें जल में विलय या घुलनशील कहते हैं। देखो इसके उदाहरण क्या हैं? चीनी, नमक, फिटकरी आदि क्या हैं? जल में घुलनशील हैं। जल को सार्वभौमिक विलायक माना जाता है। अविलय, जो पदार्थ पानी में नहीं घुल पाते उन्हें जल में अविलय या अघुलनशील कहते हैं। उदाहरणतः रेत, मिट्टी, चौक, चावल आदि ये क्या है? अघुलनशील पदार्थ हैं। ये क्या है? बर्तन की तली में बैठ जाते हैं और पानी में घुलते नहीं हैं। देखो पारदर्शी, जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से गुजर जाता है, यानी कि जिसके आर पार हम वस्तु को देख सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ के आर पार साफ साफ देखा जा सकता है। उदाहरण देखो इसके, कांच, पानी, हवा, प्लास्टिक की पतली शीट आदि के आर पार देखा जा सकता है। और जिसके आर पार दिखाई नहीं देता, जिसे प्रकाश है वो बिल्कुल भी नहीं गुजरता, वो क्या होते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जिस पदार्थ से प्रकाश नहीं गुजरता उसे अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी जो पदार्थ होता है उसके आर पार नहीं देखा जा सकता, जैसे लकड़ी, लोहा, एस्बेस्टस आदि हैं, वो अपारदर्शी वस्तु के उदाहरण हैं। आगे है पारभासी। पारदर्शी में बिल्कुल आर पार देखा जा सकता है, लेकिन अपारदर्शी में बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, धुंधला सा दिखाई देता है, वो क्या कहलाती हैं? पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। देखो कुछ पदार्थों से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है, ऐसे पदार्थों के आर पार धुंधला दिखाई पड़ता है, ऐसे पदार्थों को पारभासी कहते हैं। उदाहरणतः ट्रेसिंग पेपर, पतला पर्दा आदि। धातुएं क्या होती हैं? जो पदार्थ कठोर होता है और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, और जिसमें धूति मीन्स चमक होती है, उसे क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। लोहा, तांबा, सोना, चांदी ये सब किसके उदाहरण हैं? धातुओं के उदाहरण हैं। आगे है यानी कि तैरने और डूबने के आधार पर कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो जल में तैरती रहती हैं और कुछ ऐसी हैं जो जल में नहीं तैरती, जल में डूब जाती हैं। देखो कुछ पदार्थों को जल में डालने पर वह जल की सतह पर तैरने लगती हैं, जबकि कुछ पदार्थ जल में डूब जाते हैं। पदार्थों का जल में डूबना या तैरना, उस क्या तैरने का जो गुण है वो क्या कहलाता है? उत्प्लावकता कहलाता है। जल में डूब जाने वाली वस्तुओं के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे पत्थर, लोहा, चांदी, तांबा आदि क्या है? जल में डूब जाती हैं। जो जल में तैरने वाली वस्तुएं हैं वे कौन सी हैं? लकड़ी का टुकड़ा, कागज, प्लास्टिक की बॉल, थर्मोकोल आदि हैं, वो जल में नहीं डूबती। दोस्तों ये हमारा बहुत ही इजी और चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो वस्तुओं में भिन्नता होने का क्या कारण है? वस्तुएं हैं हमें भिन्न भिन्न क्यों दिखाई देती हैं? उसके गुण, आकृति, रंग आदि के आधार पर उसमें क्या होती है? भिन्नता होती है। देखो आकृति, रंग, गुण या सभी विकल्प, वस्तु में भिन्नता का क्या कारण है? ये सभी हैं, उसकी आकृति, रंग, गुण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, सही सभी विकल्प। वह पदार्थ चमकीला दिखाई देता है, जैसे सूती कपड़ा, लकड़ी का डिब्बा, तांबे की तार या इनमें से कोई नहीं। सूती कपड़ा, लकड़ी का डिब्बा ये चमकीले नहीं होते, लेकिन जो धातुएं होती हैं उनमें चमक होती है। तो इस तांबे की जो तार है वो
एक धातु का उदाहरण है, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? सी। पानी में घुलनशील पदार्थ हैं। पानी में जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विलय। और जो अघुलनशील होते हैं वो क्या होते हैं? अविलय। नमक, नील, शक्कर, ये सभी हैं वो पानी में क्या हैं? घुलनशील हैं। सही आंसर क्या होगा? डी, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। आगे है, जल पर तैरने वाली वस्तु नहीं है। जल पर जो वस्तु है वो तैरती नहीं है, वो कौन सी है? गेंद, पत्थर, साड़ी, पंख। पत्थर है वो क्या है? भारी होता है और जल में डालने पर क्या है? डूब जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। जिन पदार्थों में से प्रकाश गुजर सके उसे क्या कहा जाता है? पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी या इनमें से कोई नहीं। जिन पदार्थों के आर पार देखा जा सकता है, प्रकाश है वो आसानी से गुजर जाता है, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? पारदर्शी कहलाते हैं। सही आंसर क्या होगा? ए। कांच का उदाहरण है पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। तो कांच है वो किसका उदाहरण है? पारदर्शी का, क्योंकि कांच के आर पार है वो देखा जा सकता है, प्रकाश आसानी से गुजर जाता है। आगे है, कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर क्या होते हैं? कठोर होते हैं। इसका उदाहरण कौन सा है? कपड़ा, रबड़, पत्थर, फूल। देखो, कपड़ा, रबड़, फूल से स्पर्श करने पर कठोर नहीं होते। जो पत्थर है वो स्पर्श करने पर क्या होता है? कठोर होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। तेल जल में मिश्रित नहीं हो सकता, इसे क्या कहते हैं? विलय, अविलय, कठोर या इनमें से कोई नहीं। जो वस्तुएं जल में मिश्रित नहीं होती उनको क्या कहा जाता है? अविलय कहा जाता है। और जो जल में मिश्रित हो जाती हैं उनको क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? बी। आगे है, कुछ पदार्थ द्युतिहीन होते हैं, इसका उदाहरण क्या है? जिसमें अंदर चमक नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? द्युतिहीन। जैसे सोने के आभूषण, तांबे की तार, एल्यूमिनियम की पत्ती, कागज की नाव। जो ये धातुएं होती हैं ये क्या होती हैं? इनमें चमक होती है। लेकिन ये कागज की नाव है, ये कागज की बनी है, तो इसके अंदर चमक नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कागज की नाव, डी। चमड़ा एक पदार्थ है, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी या इनमें से कोई नहीं। चमड़ा है वो कैसा है? अपारदर्शी है, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। आगे है, धातु का मुख्य गुण क्या है? लचीलापन, कठोरता, विलेयता या इनमें से कोई नहीं। धातु का जो मुख्य गुण होता है वो क्या है? कठोरता। उनमें कठोरता पाई जाती है। आगे है, निम्न पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस। उपयुक्त में से कौन सा जल में विलय है? केवल एक, ऑक्सीजन, केवल 1, 2 और 3, ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, केवल 1, 2 और 4, ऑक्सीजन, सिरका और नींबू का रस, या फिर 2 और 4, यानी कि सिरका और नींबू का रस। सही आंसर क्या होगा? सी। ऑक्सीजन, सिरका और नींबू का जो रस है वो क्या है? जल में विलय है, जल में घुलनशील है। दोस्तों, हमारा ये चैप्टर था, ये समाप्त हुआ। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।